पश्चिम बंगाल में आज 2 विधानसभा सीट मगराहाट और डायमंड हार्बर पर पुनर्मतदान होना शुरू होगा। आपको बता दें कि अब सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो रही है और लोग लंबी कतारों में वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही दोनों विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 10 मिनट मतदाताओं को मतदान करते हुए बीत चुके हैं। पुनर्मतदान का दिन है। 15 बूथ ऐसे हैं यहाँ पर पुनर्मतदान जारी है और यहाँ पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को जो वोट पड़े थे उसमें अनियमितताओं की बहुत भारी शिकायत आई थी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। आज 15 बूथों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। मगराहाट सीट है उस पर 11 बूथ दोबारा वोटिंग हो रही है, जबकि डायमंड हार्बर पर जो सीट है उसमें 4 मतदान केंद्र है, उस पर रीपोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने। बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा के 15 मतदान केंद्रों पर वोटिंग बरकरार है। तो मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी वहां से आना शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये 2 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिनके बूथों पर अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला किया कि पुनर्मतदान इन सीटों पर कराया जाएगा। आपको बता दें इन दोनों सीटों में जो भी तमाम बूथ आते हैं वहां पर आज मतदान अब शुरू हो चुका है। लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा दोनों ही चरणों में किस कदर बम्पर वोटिंग हुई है और आज भी यही उम्मीद है कि मगराहाट और डायमंड हार्बर पर जो पुनर्मतदान अब शुरू हो चुका है उसमें सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू होंगी। दोनों विधानसभा सीटों पर दोबारा वोटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। शिकायत जब चुनाव आयोग के पास पहुंची तो फैसला लिया गया कि दोबारा यहां पर वोटिंग होगी। अब 15 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। मगराहाट सीट पर 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, जबकि डायमंड हार्बर सीट पर 4 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग हो रही है। क्योंकि बीजेपी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की लोकसभा डायमंड हार्बर की दोनों विधानसभा सीटों के कुछ बूथों पर चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। कई बूथों पर गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया। चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान क्षेत्र में डुगडुगी बजाकर व्यापक प्रचार किया जाए और संबंधित उम्मीदवारों को लिखित रूप से रीवोटिंग की सूचना दी जाए। और इस पूरी खबर पर जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। हम डायमंड हार्बर चल रहे हैं। पियाली मित्रा वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। गुड मॉर्निंग पियाली। अगर हम इस वक्त की बात करें, सुबह के 7:13 हो गए हैं। 15 बूथों पर पुनर्मतदान का ये दिन है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं पोलिंग सेंटर्स के बाहर? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं अभी मौजूद हूं डायमंड हार्बर के 117 नंबर बूथ, जो बागदा जूनियर हाई स्कूल है, जो 4 बूथ में इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है रीपोलिंग के लिए। इसमें से एक ये बूथ है। अब पहले ये तस्वीरें देख लीजिए कि सुबह से ही जो लंबी तादाद में जो वोटर्स है उनका जो लाइन वो आना शुरू हो गया। महिलाओं का अलग लाइन है और पुरुषों का अलग लाइन है। टोटल कुल मिला के यहाँ 1170 वोटर है। और जो आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जो जवान है तैनात है अंदर और बाहर। और जो यहाँ पे वोटर्स के साथ बात करने पर पता चल रहा है कि जो 29 तारीख को यहाँ पे वोट हुआ था, मशीन को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वोटर्स जो बता रहे हैं कि जब इन्होंने वोट डाल रहे थे तब जो है जो साउंड आता है आफ्टर वोटिंग, उसका जो साउंड वो बहुत देर से आ रहा था। शुरू से ही मशीन में कुछ गड़बड़ी था जो उस टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया। पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब स्क्रूटनी किया गया था, आपको पता है स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता खुद आए थे डायमंड हार्बर, और आरओ और ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर डायमंड हार्बर के 117 नंबर बूथ, 179 बूथ, 243 और इसके साथ साथ 194, ये जो 4 बूथ है यहाँ पे रीपोलिंग का जो एडवाइस दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था, उसी के आधार पे आज सुबह से ही रीपोलिंग स्टार्ट हो चुका है। और शुरू में एक जो ईवीएम मशीन है उसमें मॉक पोलिंग के टाइम पे थोड़ा दिक्कतें था, उसको चेंज करने के बाद अभी फिलहाल जो है रीपोलिंग शुरू हुआ है। इसके अलावा मगराहाट पश्चिम जो है वहाँ पर भी 11 जो बूथ्स है वहाँ पे भी एलिगेशन आया था। वहाँ पे भी आरओ और ऑब्जर्वर का जो रिपोर्ट है उसके आधार पे रीपोलिंग का ऑर्डर हुआ है। पर सबसे जो दक्षिण 24 परगना में सबसे ज़्यादा जो गंभीर आरोप आया है वो फॉल्ता एरिया से है, जहाँ पे वोटर्स
को डराने के जैसे आरोप आ रहा है। उसके साथ साथ ईवीएम मशीन में टेप लगा दिया गया था। तो फौलता में सबसे ज्यादा जो बूथ है वहां से जो आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रफ्तार के साथ दिखाते हैं राज्यों से जुड़े 5 बड़े समाचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आई है, राखी मंडी में स्थित एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। यूपी के रायबरेली में चलती कार में भीषण आग लग गई। चलती कार में आग लगने से हड़कंप मचा। कार सवार लोगों ने किसी तरह समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मंडप सजाने का सामान रखने वाले गोदाम में लगी भयंकर आग। ज्वलनशील सामान होने के चलते तेजी के साथ फैली आग। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान खाक हुआ। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हुई, पोल से टकराई, दोनों की मौत हुई। बाइक सवार तीसरे दोस्त ने सदमे में आकर आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ये खबर जबलपुर से, जहां पर क्रूज हादसे के बाद वाराणसी में प्रशासन अलर्ट मोड पर। वाराणसी में गंगा नदी पर सुरक्षा अभियान चलाया गया और कई नावों को जब्त किया। नाव संचालकों को सभी नियम सही तरीके से पालन करने के आदेश जारी हुए।